हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। मैं राजेश कुमार साहू। प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 10 हिंदी के संस्कृत परिचायिका से पाठ 4 प्रबुद्धो ग्रामीणा, जिसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। एकदा बहवः जनाः धूम्रयानम् आरुह्य नगर प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर या बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः, उसमें कुछ ग्रामीण थे। केचित् नागरिकाः आसन्, और कुछ नागरिक थे। मौन स्थितेषु तेषु एकः नागरिक ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। तो मौन बैठे हुए देखकर एक नागरिक ने ग्रामीणों की हंसी उड़ाते हुए कहा कि ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति, कि ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। सा न तेषां विकासः अभवत्, न तो उनका विकास हुआ है, न च भवितुं शक्नोति, और न उनका विकास होगा। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। उसकी इस बात को सुनकर, इस कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, हे नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु, कुछ आप ही बोलिए। यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति, क्योंकि आप बहुत शिक्षित और बहुत ज्ञानी हो। इदम आकर्णे स नागरिकः सदर्पं ग्रीवाम उन्नमय अकथयत्। यह सुनकर उस नागरिक ने बड़े ही गर्व के साथ, अभिमान के साथ सदर्पम अर्थात सांप की तरह ग्रीवाम अपनी गर्दन को उठाकर बोला, कथयिष्यामि परम पूर्वम समयः विधातव्यः। नागरिक ने कहा, कथयिष्यामि, कहूँगा, पर पहले एक शर्त निर्धारित होगी। तस्य तां वार्तां श्रुत्वा च चतुरः ग्रामीणः अकथयत्, और उसकी इस बात को सुनकर वह चतुर ग्रामीण बोला, भो वयम् अशिक्षिताः भवान् च शिक्षितः। भो वयम अशिक्षिता, हम अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षिता, और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञ, हम थोड़ा जानने वाले हैं, भवान च बहुज्ञ, और आप बहुत अधिक जानने वाले हैं। इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः। इस चीज़ को जानते हुए हम शर्त लगाएंगे। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रच्छामः, और हम लोग आपस में पहेलियाँ पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थः न भविष्यति, यदि आप मेरी पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हुए, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तो तुमको मुझे 10 रुपये देने पड़ेंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्थः न भविष्यामः, और यदि हम तुम्हारी पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हुए, तो 10 रूप्यकाणाम अर्ध 5 रूप्यकाणि दास्यामः, तो हम 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। अर्थात उस ग्रामीण ने कहा कि आप बहुत शिक्षित हैं, ज्ञानी हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं, और हम कम जानने वाले हैं, इसलिए यदि तुम्हारी पहेली का उत्तर हम न दे सके तो हम 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे, और यदि आप मेरी पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हुए तो आप 10 रुपये देंगे। आम स्वीकृतः समयः, हाँ, मुझे यह शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणः नागरिकम् अवदत्। यह कहते हुए वह नागरिक ग्रामीण से बोला, प्रथम भवान एव पृच्छत, कहा कि हे ग्रामीण, आप ही पहले पूछिए। नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथयत्, और फिर नागरिक ने ग्रामीण से कहा, तुमेव प्रथमम पृच्छ इति, कि आप ही पहले पूछिए।
इदं श्रुत्वा स ग्रामीणः अवदत् युक्तम् अहमेव प्रथमं पृच्छामि। यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, चलो ठीक है, हम ही पहले पूछ लेते हैं। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। अपदो दूरगामी च, अपदो ने बिना पैरों के दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडिता, और अक्षरों से युक्त है, साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है। अमुखः स्फुटवक्ता, बिना मुख के बोलता है। च यो जानाति सह पंडिता, और जो इसको जानता है वही ज्ञानी है। अस्याम उत्तरम ब्रवीतु भवान, और ग्रामीण ने यह पहले कहकर नागरिक से कहा कि आप इसका उत्तर दीजिए। नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्तयत् पर प्रहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्थः न अभवत्। उस नागरिक ने बहुत समय तक सोच विचार किया, बहुत समय तक दिमाग दौड़ाया, लेकिन प्रहेली का उत्तर देने में समर्थ न हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत्, और ग्रामीण बोला, अहम अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानामि, और उस ग्रामीण से बोला कि मैं आपकी पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्, यह सुनकर ग्रामीण बोला, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हो, तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि, तो फिर दीजिए मुझे 10 रुपये। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। अतः मलिन मुख से वह नागरिक शर्त के अनुसार 10 रुपये ग्रामीण को देता है। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, इदानीं भवान पृच्छत प्रहेली काम। फिर ग्रामीण बोला उस नागरिक से कि हे नागरिक, अब आप प्रश्न पूछिए, आप पहेली पूछिए। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालं विचारे न कांचित प्रहेलिकाम अस्मरत। दंड से दुखी वह नागरिक बहुत समय तक सोचता रहा, लेकिन उसे कोई भी पहेली याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, स्वकीयाय प्रहेलिकायाः त्वमेव उत्तरम ब्रूहि। और बहुत अधिक लज्जित होकर वह ग्रामीण से बोला कि हे ग्रामीण, अपनी पहेली का उत्तर आप ही बता दीजिए। तदा स ग्रामीणः विहस्य स्वप्रहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत् पत्रम इति। तब वह ग्रामीण हंसते हुए अपनी पहेलिका का उत्तर बताता है कि यह पत्र है। यतो ही इदम पदेन बिनापि दूरम याति, क्योंकि यह बिना पैरों के दूर तक जाता है। अक्षरैः युक्तमपि न पंडितः भवति, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। एतस्मन्येव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगत, और उसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। स बिहसन रेल यानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत, और वह हंसते हुए रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीम अतिष्ठत, और वह नागरिक लज्जित होते हुए पहले की तरह वहीं रेलगाड़ी पर बैठा रहा। सर्वे यात्रिणाः वाचालं तम नागरिकं दृष्ट्वा आसन, और सभी यात्री उस वाचाल अर्थात बहुत बोलने वाले नागरिक को देखकर हंस रहे थे। तदा स नागरिकः अनुभवत यत् ज्ञानं सर्वत्र संभवत, तभी उस नागरिक को यह अनुभव हुआ कि ज्ञान सब कहीं संभव है। ग्रामीणाः अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतराः भवन्ति, ग्रामीण भी कभी कभी नागरिकों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.